2 साल हो गए छोड़ के चले गए, पैसे नहीं कमाते तुम, कुछ नौकरी भी नहीं है तुम्हारे पास, छोड़ के चले गए। मेरा दिल करता है मिलने को, मुझे बच्चे याद आते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक पट। तो नाजरीन, आपने बहुत से जर्नलिस्टों के बारे में सुना होगा कि बहुत बहुत बेईमान जर्नलिस्ट हैं, लोगों ने अरबों रुपया कमा लिया इससे, लिफाफा जर्नलिज्म की और बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए और क्वार्टरों से डिफेंस तक चले गए, फैक्ट्रियां बना ली और पता नहीं क्या क्या बना लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात इस कदर भी हकीकत में मबनी नहीं है। लाहौर प्रेस क्लब जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हैं, इसके 4000 कमोबेश मेंबर्स हैं और 90% से ज़्यादा जो मेंबरान हैं वो कमज़ोर हैं मुआशी लिहाज से, काम नहीं है करने को, परेशान हैं। जर्नलिस्ट खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हादसात का शिकार हो रहे हैं, तन्हाई में पड़े हुए हैं, उनके घर वाले तक उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इस कदर परेशान हैं जर्नलिस्ट के जिसकी कोई हद नहीं है। आम तौर पे लोगों को यही लगता है देख देख के टेलीविज़न के ऊपर कि कुछ ऐसे नाम हैं कि जिन लोगों ने, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, कि अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया है, हराम का, हलाल का नहीं। हलाल से तो इतने पैसे नहीं होते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो तनहा रह गए हैं हमारे सहाफ़ी, तो उनके अंदर फुरकान शाकिर भी हैं। ये आज मेरे साथ जो मौजूद है, इनका नाम फुरकान शाकिर है। बहुत से अखबारात में काम किया, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, फोटोग्राफर हैं बुनियादी तौर पे, लेंस और कैमरे का काम है इनका। हकायक को अपनी आंख से देख के इनको लोगों को दिखाया, बेशुमार बम धमाके कवर किए, बेशुमार लोगों की आवाज़ बने। लेकिन आज ये शख्स बिल्कुल तन्हा बैठा हुआ है। क्यों? इसलिए कि ये जुलाई का महीना है 2025 का, और आज से 6 साल पहले 2019 में 29 जुलाई को इसका एक हादसा हो गया। मोटरसाइकिल पे ये जा रहा था और मोटरसाइकिल टकराई, हादसा हुआ, इसके दिमाग पे चोटें आईं और ये अस्पताल में मौतो हयात की कश्मकश में कई माह पड़ा रहा। दोस्तों ने, कॉलीग्स ने बहुत मेहनत की, वेंटिलेटर पे पड़ा रहा। खुदा की फिर कुदरत हुई, ये अपनी ज़िंदगी में लौट आया। ये बिल्कुल इस वक्त नए तन्हा है और सूरत हाल ये है कि कई दफ़ा इंसान का इतना बेबस हो जाता है कि उसका अपने पेशाब पे भी काबू नहीं रहता। तो कुछ दिन पहले प्रेस क्लब में अचानक पेशाब खता हो गया। इसमें इंसान की तो कोई खता नहीं। अब मेरी अम्मी 14 साल बीमार रही हैं, हम उनको कहते हैं आप बिस्तर पे पेशाब क्यों कर देती हैं? हम भी तो बिस्तर पे पेशाब करते रहे हैं, तो वो भी तो हमें धोती रही हैं, हमें नहलाती रही हैं। तो अगर हमें उनको देखभाल उनकी करनी पड़ गई है तो इसमें क्या मसला है? तो हमारे साथ के जो लोग हैं, जो तन्हा रह गए हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, तो आज हमारा फ़र्ज़ नहीं है क्या हम उनका ख़याल करें? तो हम उनको तन्हा छोड़ देते हैं ऐसे हालात में। ये हमारा मुआशरा अक़दार से क्यों महरूम होता जा रहा है? तो फुरकान से जानते हैं कि फुरकान ने कहाँ कहाँ काम किया, फुरकान के साथ ये क्या मामला पेश आया। फुरकान, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। अच्छा फुरकान, आप ये बताएं कि आपकी कितनी उम्र है, कहाँ कहाँ काम किया, आपके साथ ये हादसा कैसे पेश आया? 48 साल उम्र है मेरी। इंसाफ में मैंने काम किया है, इनकलाब में काम किया। लास्ट टाइम हादसा मेरे पास मोटरसाइकिल पे हो गया था, पेट्रोल पंप पे लग गया था मैं, वाज़ेद रोड पे। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी फाकिया है, एक बेटा फकीद है, बीवी है सना फुरकान। कराची गए में मुझे छोड़ के। मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तना हूँ मैं, भाई के पास रहता हूँ। अच्छा फुरकान, आम तौर पे जो हमारा मुआशरा है ना, वो ये समझता है कि जर्नलिस्टों ने बहुत माल बनाया और जर्नलिस्ट बड़े अमीर हैं और बहुत हराम का माल उन्होंने इकट्ठा किया है। तुमने भी इतना अरसा काम किया जर्नलिज्म में, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? मैंने पैसे हराम के कमाए नहीं, सही सही काम किए, बम ब्लास्ट बनाए, कत्ल बनाए, डकैतियां बनाई, पुलिस मुकाबले बनाए। अच्छा फुरकान, ये बताओ कि तुमने सारी जिंदगी लोगों के राइट्स के लिए जद्दोजहद की, अब जब तुम इस मुश्किल में आए हो तो तुम्हारे साथ मुआशरा कैसे पेश आ रहा है? सही सही बताना। कोई भी नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं मेरे साथ। अच्छा फुरकान, ये मुझे बताओ कि ये क्लब में क्या मामला तुम्हारे साथ पेश आया है? वो कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें कहा है कि तुम लोग सारे बाहर जाके बैठे रहा करो और तुम क्लब में एंटर नहीं हो सकते। तुम तो मेंबर हो, हमारे क्लब के वैल्यूड मेंबर हो, तुम वोट डालते हो तो हमारा सदर बनता है, हमारा सेक्रेटरी बनता है। तो ये कैसे हो सकता है? मैं भी मेंबर हूँ, मुझे अंदर आने की इजाज़त है, तुम्हें क्यों नहीं है?
मेरा पेशाब निकल गया था इधर लॉबी में, उन्होंने कहा बंदा ना अंदर आना, अर्चन सारी नहीं। तो फुरकान, पेशाब तो किसी का भी खता हो सकता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो इंसान के साथ कमजोरियां भी जुड़ी हुई हैं। अगर ताकत जुड़ी हुई है तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरी? बहुत बुरी, बहुत बुरा लगा मुझे। अर्जन सारी को मैंने जिताया था, मैंने वोट अर्जन सारी को दिया था। अच्छा फुरकान, ये हमारे जो कॉलीग्स हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, उन्होंने तो तुम्हारे लिए बड़ी कोशिश की। वो तो तुम्हारे साथ दिन रात अस्पताल में रहे। खसूसन मैं इरफान को, मुझे याद है कि इरफान ने दिन रात एक कर दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जर्नलिस्ट तुम्हारे काम नहीं आए? नहीं, फोटोग्राफर काम आए मेरे, जर्नलिस्ट काम नहीं आए। तुम कुछ कहना चाहो, कोई बात तुम्हारे दिल में हो? कोई बात मेरे दिल में नहीं है। बच्चों से मिलना चाहता हूँ, अल्लाह करे बच्चे आ जाए बस। हुकूमत ने तुम्हारी कोई इमदाद की? हुकूमत ने कोई इमदाद नहीं की। सदर लाहौर प्रेस क्लब कभी आया तुम्हें मिलने, उसने तुम्हारी कोई मदद की हो? आया था मिलने, 1000 रुपया दिया था उसने। किसने 1000 रुपया दिया था? अर्चन सारी ने। ये कौन था जो 1000 रुपया तुम्हें देने आया था? कौन आया था, कब आया था और कितने पैसे दिए थे? अर्चन सारी आया था मिलने, नवाब मकबूल आया था मिलने बस। वो फुरकान, मुझे ये बताओ, तुम्हारे भी इल्म में है, अब ठीक है तुम्हारी वो कैफियत नहीं है, लेकिन तुम सब जानते हो हमारे जर्नलिस्टों ने बहुत पैसा कमाया है, तो यार उसमें से खर्चते क्यों नहीं है दूसरे अपने साथियों के ऊपर जो पीछे रह गए, जिंदगी की दौड़ में कमजोर रह गए, हादसात पेश आ गए? क्या वजह है, लोगों की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती एक दूसरे के काम आए? पता नहीं क्यों नहीं पड़ती, पता नहीं क्यों नहीं पड़ती, कोई हिम्मत ही नहीं करता। अच्छा अभी कहाँ रहते हो, क्या हालात हैं तुम्हारे? भाई के पास रहता हूँ, बीबी बाग दामन, कमरे में पंखा भी नहीं है। भाई जिसने आपको रखा हुआ है उसकी अपनी सूरत हाल क्या है? वो खुद बहुत गरीब है, कोई काम नहीं करता, नौकरी नहीं उसे मिलती। एमएस ने किया, मैस कम्युनिकेशन में, अल्लाह करे उसे नौकरी मिल जाए। तो अभी तुम लोग कैसे खाते पीते हो, कहाँ पे बैठते हो? मैं तो देखता हूँ सड़क के किनारे तुम लोग बैठे होते हो। सड़क के किनारे ही बैठते हैं। अच्छा नाजरीन, अभी हमने आपकी बात कराई फुरकान शाकिर से, जिसके साथ हादसा पेश आया था और जिसकी ये हालत है। अब फुरकान शाकिर का जो भाई है ना, फरहान शाकिर, वो एमए मैथ्स कम्युनिकेशन किया हुआ उसने, यानी जर्नलिज्म पढ़ी हुई है, और वो भी हमारा बड़ा सीनियर साथी है, जर्नलिस्ट है वो भी। और बस खुदा की करनी है, जो उसका हुक्म है, बीमारी भी उसके हुक्म से आती है। वैज़ा मरीतु फहुवा यशफीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि और जब तुम बीमार होते हो तो मैं तुम्हें शिफा देता हूँ, हुवा शाफी, वही शिफा देने वाला है। लेकिन मुश्किल भी आती है उसकी तरफ से। तो वो जो फरहान है, जो अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, फरहान को खुद भी फालिज हो चुका है, फालिज से रिकवर किया उन्होंने, लेकिन उनकी भी कोई कैफियत अच्छी नहीं है, मुश्किल से चलते हैं, बात करनी भी थोड़ी महाल है। लेकिन ये है कि ज़हनी कैफियत बहरहाल इंटैक्ट है, काम उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से एक नॉर्मल सूरत हाल होती है। और आपको पता है ना, हमारे यहाँ पे जो शख्स स्पेशल की कैटेगरी में दाखिल हो जाता है, माजूर को अब हम स्पेशल कहते हैं, इंटरनेशनली अब एक यूनिवर्सल कोड बना है, तो जो स्पेशल कैटेगरी में दाखिल हो जाता है, बीमार की कैटेगरी में दाखिल हो जाता है, उसको काम नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पे उसको काम नहीं मिलता है, चाहे कि वो काम करने के काबिल हो, गुंजाइश नहीं बनाई जाती है उसके लिए। ये ताकतवर की दुनिया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये जंगल का कानून है, बल्कि जंगल से भी बदतर हो चुका है। तो फरहान कैसे गुजारा होता है तुम लोगों का, दोनों भाइयों का? अल्लाह पर गुजारा गुजारा कैसे करना है, लोग दूर की खा के करते हैं, खा पी की भाई, खाना बहुत खाते हैं। ये फारिज 2016 में हुआ था, 9 साल के फारिज हुए, वो अब कहला भी नहीं जाता, बुला भी नहीं जाता, वो ख़त्म हो गई, पावर ही ख़त्म हो गई। आगे क्या करे, अल्लाह ने दी, बहुत लोग शुक्र अल्लाह का, लेकिन फिर भी बहुत काम है। नहीं फरहान, ये बताओ
کہ آخر زندگی اس قدر بھی مختصر نہیں ہوتی. اب آگے جب تک سانس ہے تب تک آس ہے, زندگی تو گزارنی ہے. تو تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تم لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کوئی سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت کچھ کرے یا ہمارے جرنلسٹ کچھ کریں؟ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی تو گھر تو لے جائے, ہمیں کوئی ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے سامنے, سڑک پہ بیٹھے, اس کو میں کیسے سنبھالوں؟ میں خود بیماروں سے کیسے سنبھالوں؟ مجھے اٹیک بھی ہو چکا ہے, ایک دفعہ اٹیک بھی ہوا ہے. کیسے سنبھالوں میں اس کو, کیسے سنبھالوں؟ کھانا پینا کیسے کروں؟ انہوں نے ٹی وی بند کر دیا ہے, یہ بات کرنے لی ارجنٹ سر کی یہ بات کرنے لی, کیا ہماری کیا دعوت ہے؟ اگر وہ اس کو پتہ ہے کہ دماغ خراب ہو گئی تو پاگل ہو گئی تو کیا گالی دینی اس نے؟ یہ تو منہ پہ نہیں نکالی یا میں نے نکالی, ادھر سوچے کہ یہ پاگل ہو گیا بندہ, یہ دماغ میں ہل گئے. نہیں لیکن جو فرقان ہے وہ پاگل تو نہیں ہے. بہرحال ابھی بات چیت تو ساری ہوئی ہے, اپنی سینسز میں ہے. 10-20-30% کی کمی آ گئی ہے اس میں, اور تم میں بھی ظاہر ہے تمہیں فالج ہوا تو 10-20-30% کی کمی آ گئی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ معاشرہ اتنا سنگ دل کیوں ہو گیا ہے؟ معاشرہ سنگ دلان کیا کریں, لوگوں کو احساس ہی نہیں خدا کے خلق تھے. ہم بھی انسان ہیں, ہم جانور تھوڑی ہو گئی کہ ہمیں نکال دیں بات کہ ہمارے گولی مار رہے ہیں. ہم انسان نہیں, ہمیں جینے کا حق نہیں, ہمیں زندگی کا حق نہیں, خوشی کا حق نہیں ہمیں, کیونکہ بیوی بھی چھوڑ کے چلی, کیا کریں؟ اب میں اس کا کیا کریں؟ کیسے میرا ماں چھوڑ دوں میں سے یہ بولتا رہے, ایسا تو نہیں ہوتا. ہم کچھ چھوڑ کے ساتھ میں تو نہیں چھوڑ سکتے, 20 سال میری ہوں, جہاں بھی رہوں کیسے رکھوں گا اپنے ساتھ. اچھا, اللہ میاں تم لوگوں کی خیر کرے, میں تم لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. بیوی کا مجھے سنبھالنا, جن ہمارے سنبھالنا تو پڑے گا. مرنا نہیں, اس نے نہیں مرنا, منہ دکھائی, کیا منہ دکھائی لگو کہ میں یہ کر بندے کے ساتھ نہیں. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ تم دونوں بھائی اکیلے بھی رہ گئے, بے گھر بھی ہو گئے, بے روزگار بھی ہو گئے, یعنی تمام جتنی بھی مشکلات دنیا کے اندر ممکن ہیں وہ تقریباً ساری ہی تم لوگوں کو پیش آ گئی. اب یا تو موت آئے تو جان چھوٹے ہیں جی, اب اللہ نہ کرے ایسا ہو, تم دونوں میرے دوست ہو, زندگی گزاری ہے تو, لیکن یہ کہ دنیا میں وسائل چاہیے. تو اب کیا لگتا ہے کہ کیا صورت ہو تو تم لوگوں کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے؟ حکومت کچھ کرے یا جرنلسٹ کچھ کریں, یا جرنلسٹ سپورٹ فنڈ ہے ایک DGPR میں, کیا ہونا چاہیے تمہارے خیال میں؟ مدد ہونی چاہیے کہ گھر تو ہونا, گھر میں رہ تو سکیں, جہاں بھی سکون سے سکیں, کھانا پکا کے کھا تو سکیں, کہ یہ چھوڑ دیں کہ ہم مر جائیں. یہی لوگوں کے سوال ہے کہ مر جائیں ہم, اگر وہ کہتے ہیں مر جائیں ہم خود کچھ کر لیتے ہیں. یہ تو نہیں کر سکتے کہ مار دوں میں خود, میں اپنے ہاتھ سے مار دوں, میرا بھائی ہے, کیسے مار دوں, میرا ماں ہے, کیسے میں چھوڑ دوں اسے؟ حالات میں مشکل ہے, اللہ پھر بھی اچھا ٹائم دے گا انشاءاللہ. we'll back with flying colors. معاشرے میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جو کہ مخیر کہلاتے ہیں, فلنتھراپسٹ جن کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل بہت نرم کر رکھے ہیں اللہ نے. پہلے بھی تم لوگوں کی امداد ہوئی تھی, اب اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی, تو اب یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو تم لوگ اپنا نمبر بتاؤ تاکہ اگر تم لوگوں کی کوئی مدد کرنا چاہے تو براہ راست تم تک پہنچے. جیز کے نمبر پہ نا, جیز کے 0302 4074 931. اچھا ناظرین, آپ نے حالات سنے فرحان شاکر کے بھی اور فرقان شاکر کے بھی. فرقان یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, فرحان وہ ساتھ ہیں, دونوں جرنلسٹ رہے ہیں. مخیر حضرات کو سامنے آنا چاہیے, ہمارے ایسے جرنلسٹوں کو سامنے آنا چاہیے جن جرنلسٹوں نے بہت پیسہ بنایا ہے. کوئی بات نہیں, کو تھوڑے سے پیسے خرچ دیں گے کچھ نہیں ہوگا. کوئی 1 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے, کوئی 2 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے. کئی تو ایسے ہیں ہمیں جو ان کو مکان بھی لے کے دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ میں سے کئی لوگ میدان میں اتریں گے. جرنلسٹ نہ بھی اتریں گے تو کوئی نہ کوئی اللہ والے اور لوگ ہوں گے جو ہمیں دیکھیں گے اور میدان میں اتریں گے, کوئی نہ کوئی ان کی مدد کریں گے. تو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, ہم نے آپ کے سامنے ان کا نمبر جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے آپ کو. وہ آپ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ان کے کام آنا چاہے, ان کی کوئی کسی طرح کی مدد کرنا چاہے تو ان سے ملیں, پوچھیں ان سے, اور جسٹیفائڈ سمجھیں گے آپ تو پھر آپ ان کے کام آئیں. اور کہتے ہیں نا کہ یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان, یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان, کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان, کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو کمزوری کسی پہ بھی آ سکتی ہے, ڈرنا چاہیے اللہ سے. حالات کسی کے بھی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتے ہیں, تو رحم کے جذبات پیدا کیجئے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.